वेलकम टू जी आई टी लैब CCNA डे 16। आज के इस सेशन में हम देख रहे हैं कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होता है और हम इसकी लैब परफॉर्म करेंगे। आज हम देखेंगे कि ACL किस तरह से हम अपनी नेटवर्क के अंदर यूज़ करते हैं और किस तरह से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जिसे हम ACL कहते हैं, एक ऐसा फीचर होता है जो नेटवर्क डिवाइसेस में होता है, जैसे कि राउटर्स और फायरवॉल्स। ये हमारे पास साइबर सिक्योरिटी कंसेप्ट होता है। ये फीचर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को ये कंट्रोल देने के लिए बनाया गया है कि वो डिसाइड कर सके कि कौन सी ट्रैफिक को नेटवर्क के अंदर आने देना है और कौन सी ट्रैफिक को आने नहीं देना। ये ट्रैफिक को फिल्टर करता है, यानी जो पैकेट नेटवर्क में इंटर या एग्जिट करते हैं उनको एक स्पेसिफिक रूल के मुताबिक अलाउ या डिनाई किया जाता है। ACLs में रूल्स होते हैं जिन्हें हम स्टेटमेंट्स या फिल्टर्स भी कहते हैं, और ये दो टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 परमिट, यानी ये पैकेट्स को अलाउ करता है। डिनाई, नंबर 2 डिनाई, यानी ये पैकेट्स को रोकता है। ये रूल्स ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा डाटा नेटवर्क के किस इंटरफेस से गुजर सकता है और कौन सा ब्लॉक हो जाएगा। यानी कि ये हम अपने इंटरफेसेस के ऊपर यूज करते हैं रूल्स, कौन सी ट्रैफिक को आने देना है और कौन सी को नहीं। ACLs के पर्पस की बात करें, ACL का सबसे पहला मकसद ये होता है कि नेटवर्क रिसोर्सेज का एक्सेस कंट्रोल करना, यानी अनऑथराइज्ड लोग या डिवाइसेस जो एक्सेस नहीं रखती उनको रोका जाए। दूसरा फायदा है कि हम नेटवर्क ट्रैफिक को लिमिट कर सकते हैं। अगर नेटवर्क में ज्यादा ट्रैफिक होगा तो हमारी ट्रैफिक जो है वो जाम हो सकती है। ACL इस ट्रैफिक को फिल्टर करके नेटवर्क परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रूल सिक्योरिटी का होता है। ACL मिलिशियस या डेंजरस ट्रैफिक को ब्लॉक करता है। जैसे कोई हैकर किसी पोर्ट से एक्सेस लेना चाहता है तो ACL उस रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकता है, और अगर किसी नेटवर्क में प्रॉब्लम हो तो ACL की मदद से हम ट्रैफिक को फिल्टर करके प्रॉब्लम को ट्रेस कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम ट्रबल शूटिंग कहते हैं। ACL के वर्किंग रूल्स की बात करें तो जब ACL अप्लाई होती है तो वो हर पैकेट को लाइन बाय लाइन चेक करती है, यानी कि ये प्रोसेस जो है ये हमारे पास सिक्वेंशियल प्रोसेस होता है। यानी सबसे पहला रूल चेक होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। फर्स्ट मैच विंस की बात करें, जैसे किसी पैकेट का मैच किसी एक रूल से हो जाता है तो उसी रूल को अप्लाई किया जाता है और अगले रूल को चेक नहीं किया जाता। अगर किसी भी रूल से मैच ना हो तो ACL उस पैकेट को बाय डिफॉल्ट रिजेक्ट कर देता है। ये हिडन रूल होता है जिसे हम इम्प्लिसिट डिनाई कहते हैं। टाइप्स ऑफ ACLs की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है स्टैंडर्ड ACLs। स्टैंडर्ड ACL क्या होते हैं कि ये सिर्फ सोर्स IP एड्रेसेस को चेक करते हैं, यानी वो ये चेक नहीं करते कि डाटा किस पोर्ट से आ रहा है या कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो यूज हो रहा है। स्टैंडर्ड ACLs का रेंज का नंबर हमारे पास होता है 1 से 99 और 1300 से 1999 तक। ये सिर्फ पूरे IP एड्रेस को ब्लॉक या अलाउ करते हैं। जब हम लैब परफॉर्म करेंगे तब हम इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंडेड ACLs। एक्सटेंडेड ACLs ज्यादा एडवांस होते हैं। ये सिर्फ सोर्स IP नहीं बल्कि डेस्टिनेशन IP, प्रोटोकॉल जैसे TCP या UDP और स्पेसिफिक पोर्ट नंबर्स को भी चेक कर सकते हैं। इनकी रेंज होती है हमारे पास 100 से 199 और 2000 से 2699। एक्सटेंडेड ACLs प्रीसाइज कंट्रोल देते हैं, जैसे सिर्फ HTTP ट्रैफिक को अलाउ करना या किसी स्पेसिफिक यूजर को एक्सेस देना। ACL डायरेक्शंस की बात करें तो हमारे पास इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास इनबाउंड ACLs और दूसरा होता है हमारे पास आउटबाउंड ACLs। इनबाउंड ACLs की बात करें तो ये वो पैकेट्स होते हैं जो हमारे पास राउटर्स की तरफ मूव करते हैं हमारे PCs की तरफ से। यानी कि अगर हमारे पास एक राउटर है और उसके साथ हमारे पास कुछ क्लाइंट्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं, जैसे कि हमारे पास PCs हैं, तो क्या होगा कि जो ट्रैफिक हमारे पास PCs से राउटर की तरफ मूव करेगी
वो हमारे पास इनबाउंड ट्रैफिक होगी। आउटबाउंड की बात करें तो ये वो ट्रैफिक होती है जो हमारे पास वैन से राउटर की तरफ मूव करती है और राउटर से हमारे पीसीज की तरफ मूव करती है। इस डायरेक्शन का सही से यूज करना जरूरी है, वरना ACL सही से काम नहीं करेगा। अब हम अपनी लैब की तरफ मूव करते हैं और ACLs के बारे में हम मज़ीद जानते हैं, और जो हमने इस थ्योरी के अंदर डिस्कस किया है, यानी कि इस सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया है इनबाउंड, आउटबाउंड और एक्सटेंडर्ड, प्री स्टैंडर्ड ACLs क्या होते हैं। तो इनके बारे में हम अच्छे से डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। अब हम अपनी लैब की तरफ आते हैं और सिस्को पैकेट ट्रेसर को ओपन करते हैं और करते हैं आज की अपनी लैब स्टार्ट। आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड नेम एक्सेस लिस्ट, यानी स्टैंडर्ड ACL आज हम करने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी अपनी टोपोलॉजी के ऊपर, अपनी डिवाइसेस के ऊपर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, जो आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और यहाँ पर हम पैकेट सेंड करके अपनी वेरिफिकेशन करते हैं और फिर हम अपना ACL अप्लाई करेंगे, यानी स्टैंडर्ड ACL अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। सबसे पहले हम इस लैब के अंदर देखेंगे कि एक स्पेसिफिक होस्ट को किस तरह से हम डिनाई कर देते हैं, यानी कि उसकी तमाम ट्रैफिक को वैन से ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, वैन से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। अपने राउटर A के ऊपर आते हैं और सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपने इस डिवाइस के ऊपर, हम अपनी एक डिवाइस को, जैसे कि हम इस डिवाइस के ऊपर एक्सेस लिस्ट का यूज़ करेंगे, यानी कि इसके ऊपर सर्विसेज जो है, वैन जो है वो डिनाई कर देंगे। ऑलराइट, हम अपने राउटर के ऊपर आते हैं और राउटर A के ऊपर आकर यहाँ पर CLI के अंदर इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, हम अपने एक होस्ट के लिए, यानी कि हम इस क्लाइंट के लिए हम एक एक्सेस लिस्ट क्रिएट करेंगे। एक्सेस लिस्ट हम किस तरह से क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं एक्सेस लिस्ट, और जो भी यहाँ पर हम अपना नंबर देना चाहते हैं, यानी कि हम यहाँ पर आज की लैब के अंदर स्टैंडर्ड ACL को यूज कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें एक रेंज देखने को मिल रही है, यानी कि स्टैंडर्ड ACL के लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यानी स्टैंडर्ड ACL के लिए हम यहाँ पर एक नंबर यूज कर सकते हैं। वो नंबर स्टार्ट होता है 1 से लेकर 99 तक। अगर हम एक्सटेंडेड यूज करना चाहते हैं तब हम यूज करेंगे 100 से लेके 199 तक। तो आज की हमारी लैब है स्टैंडर्ड ACL, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल 5। तो यहाँ पर मैं अगर क्वेश्चन मार्क करूँ तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि क्या हम अपने होस्ट को, यानी अपनी डिवाइस को, अपने क्लाइंट को डिनाई करवा रहे हैं, परमिट करवा रहे हैं या फिर रिमार्क कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं डिनाई, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डिनाई और साथ में हम यहाँ पर लिखते हैं होस्ट, कौन सा होस्ट जिसको हम ब्लॉक करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं फिर से अगेन एक बार क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एड्रेस यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे एनी सोर्स होस्ट, यहाँ पे हम होस्ट का यहाँ पर लिख के उसका एड्रेस लिख सकते हैं, सिंगल होस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं होस्ट और साथ में हम इधर IP दे देंगे उस डिवाइस का जिसके ऊपर हम ACL अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि हम इस डिवाइस के ऊपर, इस IP के ऊपर हम एक्सेस लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं, यानी ACL अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये वाला IP लिख देंगे, जैसे कि 192.168.0.4 एंड यहाँ पर हम कर देंगे इंटर। तो हमारी एक्सेस लिस्ट यहाँ पर क्रिएट हो गई। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले एक्सेस लिस्ट लिखा। हमने क्या किया है, हमने स्टैंडर्ड लिस्ट को, जैसे कि 5 नंबर को हमने सेलेक्ट किया, इसका मतलब है कि हमने स्टैंडर्ड ACL को सिलेक्ट किया। हमने डिनाई करवाया होस्ट को, कौन सा होस्ट, हमने 4 वाले IP को ऐड किया है। सो इसके बाद हम अगेन लिखते हैं एक्सेस लिस्ट 5, यानी जो भी हमने लिस्ट क्रिएट की होती है उसको हम दोबारा से सिलेक्ट करते हैं और इधर हम क्या करते हैं, हम परमिट कर देते हैं। क्या, यानी कि इसके ऊपर जो वैन की ट्रैफिक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले परमिट, इसका मतलब है, और साथ में कर देते हैं एनी।
अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि एनी सोर्स होस्ट, इसका क्या मतलब होता है कि सिर्फ एक जो है जिसकी जिसकी हम यहाँ पर करने वाले हैं ACL यानी कि ब्लॉकिंग कर रहे हैं, उसके अलावा जितनी भी ट्रैफिक है वो आ जाए, वो उसके साथ कम्युनिकेशन करे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एनी। ठीक है, अगेन हम इसको समझते हैं एक्सेस लिस्ट। कौन सी लिस्ट? जिसको हमने क्रिएट किया 5 को, प्रीवियस अभी हमने इसको रिसेंटली क्रिएट किया। परमिट कर दो, क्या परमिट कर दो? ऑल काइंड ऑफ ट्रैफिक, और हमने यहाँ पर कर दिया इसको इंटर। ऑलराइट, सो इतना सा हमारा काम था। हमने 2 कमांड के साथ अपनी ACL क्रिएट कर ली। एक्सेस लिस्ट 5 स्टैंडर्ड ACL क्रिएट की है, डिनाई किया है किस होस्ट को हमने लिख के उसका IP लिख दिया, और इसके बाद हमने इसको बोला कि एक्सेस लिस्ट जो 5 क्रिएट की है उसके ऊपर परमिट कर दो ऑल काइंड ऑफ ट्रैफिक। ऑलराइट, सो यहाँ पर अब हमने अपनी एक्सेस लिस्ट तो क्रिएट कर ली। अब हम इसको अप्लाई किस तरह से करेंगे अपने राउटर के ऊपर? सो यहाँ पर देखेंगे हम कि हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारी ट्रैफिक जो है यहाँ पर हमारे डिवाइस ने यहाँ से मूव करना है हमारे राउटर से। ठीक है, हमारे राउटर से ट्रैफिक जो है वो आउटसाइड जाएगी। सो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम अपने राउटर के ऊपर आएंगे और इस इंटरफेस के ऊपर, फास्ट ईथरनेट के ऊपर हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, यानी कि अपनी एक्सेस लिस्ट जो क्रिएट किया उसको अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर हम अपना इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं फास्ट ईथरनेट 0/0, और यहाँ पर हम लिखेंगे IP। और अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करूँ तो मुझे यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, सो यहाँ पर हमने जो ACL क्रिएट की थी उसकी ऑप्शन हमें ये देखने को मिल रही है, एक्सेस ग्रुप। ऑलराइट, सो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सेस IP एक्सेस ग्रुप 5, जो भी हमने अपना एक्सेस लिस्ट क्रिएट की थी वो, और साथ में इधर हमने लिख दिया इन। इसका मतलब है जब भी हमारी ट्रैफिक जो है, यानी कि इस होस्ट से जब भी ये ट्रैफिक इधर आएगी वैन से कम्युनिकेशन करने के लिए, तो इसके ऊपर जो है ACL अप्लाई की होगी, इसको फिल्टर करना है और इसके ऊपर ब्लॉकिंग कर देनी है ऑल काइंड ऑफ वैन ट्रैफिक। सो इसको हमने यहाँ पर कर दिया इंटर, और हम इसको करते हैं एग्जिट। ऑलराइट, और इसके बाद हम अपनी वेरिफिकेशन करते हैं। यहाँ पर अगेन एग्जिट लिखते हैं और इनेबल मोड के अंदर, प्रिविलेज मोड के अंदर आकर यहाँ पर लिखते हैं शो एक्सेस लिस्ट। और साथ में हमने यहाँ पर देखा कि हमने क्या किया है कि एक होस्ट को डिनाई कर दिया है। ठीक है, हमने एक्सेस लिस्ट बनाई है स्टैंडर्ड 5 के नाम से, और अपने होस्ट को डिनाई कर दिया है इस होस्ट को, और ऑल काइंड ऑफ जो कम्युनिकेशन है, ट्रैफिक है, यानी इनसाइड द नेटवर्क कम्युनिकेशन हो पाएगी। वेरिफिकेशन करने के लिए कि हमारी एक्सेस लिस्ट जो है वो वर्किंग में है या नहीं, तो हम अपने कंप्यूटर के ऊपर आते हैं और यहाँ पर डेस्कटॉप कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर पिंग करते हैं पिंग 200.100.50.2। ऑलराइट, सो यहाँ पर इंटर किया तो देखें डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ऑलराइट, और साथ में अगेन हम किसी दूसरे डिवाइस को पैकेट सेंड करते हैं तो इसकी भी कम्युनिकेशन जो है वो फेल हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने ही नेटवर्क से कम्युनिकेशन करके देखेंगे कि क्या हमारी कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं। पिंग किया हमने, पिंग कर दो 192.168.0.3। तो यहाँ पर देखें हमारी कम्युनिकेशन जो है वो हो रही है इनबाउंड, यानी कि नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन हो रही है। और अब हम अपनी दूसरी डिवाइस के ऊपर आते हैं और इसके ऊपर देखते हैं कि क्या ये हमारी डिवाइस दूसरे नेटवर्क की डिवाइसेस से कम्युनिकेशन करती है या नहीं। 200.100.50.2, और यहाँ पर देखें हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, बाकी हमारी डिवाइसेस जो हैं वो कम्युनिकेशन कर रही हैं। अब बात करते हैं कि हम किस तरह से, अगर ACL क्रिएट की है तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। सो इसके लिए हम अगेन अपने कॉन्फ़िगर टर्मिनल की तरफ आते हैं और यहाँ पर अपना इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 नो IP, यानी कि जो हमने अभी कमांड यूज़ की थी यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर
ये वाली कमांड यूज़ की थी। यहाँ पर मैं सीधा लिख देता हूँ नो आईपी एक्सेस ग्रुप 5 इन, और इसके साथ ही हमारी जो ACL हमने अपने राउटर के इंटरफेस के ऊपर अप्लाई की थी वो ख़त्म हो चुकी है। और इसी के साथ अगर हम अपनी जो ACL क्रिएट की थी उसको डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम अगेन यही लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं नो एक्सेस लिस्ट 5, ऑलराइट, और एंटर कर दिया। हमारी इसके ऊपर जो एक्सेस लिस्ट क्रिएट की थी वो डिलीट हो चुकी है। अब हम पैकेट सेंड करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी कम्युनिकेशन हो पा रही है या नहीं। ऑलराइट, सो यही आईपी था जिसके ऊपर हमने अभी कम्युनिकेशन की थी और ये था दूसरे नेटवर्क का आईपी। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि इसी डिवाइस को हम वाइल्ड कार्ड मास्क का यूज़ करते हुए किस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं अपनी वैन के साथ, यानी कि वैन की कम्युनिकेशन से ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने राउटर के ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं ACL इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सेस लिस्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, डिनाई कर रहे हैं 192.168.0.4, और साथ में इधर वाइल्ड मास्क कार्ड जो है वो यूज़ करेंगे 0.0.0.0 एंड इंटर। और यहाँ पर हम कर रहे हैं एक्सेस लिस्ट टू परमिट एंड इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं IP एक्सेस ग्रुप 2, और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं इन, ठीक है, और इसको कर दिया इंटर। और अब हम यहाँ पर इसको करते हैं एग्जिट और अपनी वेरिफिकेशन करते हैं, अगेन एग्जिट की कमांड, और यहाँ पर लिखते हैं शो एक्सेस लिस्ट, और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने एक्सेस लिस्ट 2 क्रिएट कर ली है। पहले हमने यहाँ पर अपनी एक्सेस लिस्ट 5 क्रिएट की थी और अब हमने यहाँ पर 2 लिस्ट जो है वो क्रिएट की है। अब हम अपनी डिवाइस के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी कम्युनिकेशन हो पा रही है या नहीं। अगेन हम यहाँ पर दूसरे नेटवर्क की डिवाइस को पैकेट सेंड करते हैं, तो देखें डेस्टिनेशन होस्ट जो है वो अनरीचेबल है, यहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन हो नहीं पा रही, हमारी जो डिवाइस है उसको पाथ नहीं मिल रही कि वो वैन के साथ आउटसाइडर कम्युनिकेशन कर पाए। अगर यहाँ पर हम लिखें अपने ही नेटवर्क से कम्युनिकेशन करें तो इसकी देखें यहाँ पर कम्युनिकेशन हो पा रही है। आई होप कि आपको इस वीडियो से अच्छे से ACL की, स्टैंडर्ड ACL की अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह से हम एक स्पेसिफिक होस्ट को ब्लॉक करते हैं वैन ट्रैफिक से, और किस तरह से हम मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि होस्ट को यूज़ किया और वाइल्ड कार्ड मास्क को यूज़ किया, यानी वाइल्ड कार्ड मास्क को यूज़ करते हुए हमने ब्लॉकिंग की है अपने डिवाइस की। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और ZIT लैब को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।